होते ही श्री गुरुदेव भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। अरे वाह, क्या बात है, तू तो मेरे प्रश्न के जवाब को खोज करके ले आया, तू तो खोजी है। इसलिए उनका नाम खोजी पड़ गया। अब क्या नाम था, वो तो नाम प्रचलन में नहीं रहा, जो भी हो, लेकिन उनका नाम खोजी जी पड़ गया। अच्छा, खोजी तो खोजते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा, मेरा जब शरीर छूटेगा तो आकाश मार्ग से दुंदुभियां बजेंगी, घंटा बजेंगे, घड़ियाल बजेंगे। ठीक है। गुरुदेव का शरीर आम और वृक्ष, आम के पेड़ के नीचे छूट गया, परंतु कोई नगाड़े नहीं बजे, मृदंग नहीं बजी, वीणा नहीं बजी, घंटा घड़ियाल भी नहीं बजे। अच्छा, खोजी जी ने शोर मचा दिया था कि हमारे गुरु जी का शरीर छूटेगा तो घंटे घड़ियाल बजेंगे। सब लोगों ने कहा, कुछ लोग जो तर्कवादी होते हैं, किसी न किसी बात में तर्क करते ही रहते हैं, उनको तो चाहिए, अरे गुरु जी तो ऐसे कहते ही रहते हैं। खोजी जी बोले, नहीं, हमारे गुरु जी ऐसे वैसे नहीं है, गुरु जी हमारे चित्त महापुरुष थे, झूठ नहीं बोल सकते। तो कुछ लोग हंस रहे थे। खोजी जी ने विचार किया, ये बात क्या है। तो जहाँ पर गुरु जी का शरीर शांत हुआ था, वहीं खोजी जी लौट गए उनके बगल में, और गुरु जी के आंखों को देख रहे हैं। गुरु जी की आंखें खुला थी और किस तरफ देख रही है, आंखें कहाँ जा रही हैं, तो वृक्ष की तरफ देखा। आम के पेड़ के ऊपर एक बड़ा सुंदर पका हुआ फल लगा, उस फल की तरफ आंखें गुरु जी की टिकी थी और शरीर छूट गया। खोजी जी खोज चुके कि गुरु जी का मन इस आम में टिक गया, गुरु जी इस आम में बैठे, वैकुंठ में नहीं गए। गुरु जी का मन इसलिए टिका कि आहा, कितना सुंदर पका हुआ ताजा ताजा फल है। एक बात बताऊं, ताजा ताजा भगवान स्वीकार करते हैं, सड़ा सड़ाया न तो संसार में कोई खाता है और न भगवान ही स्वीकार करते हैं। कौवार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, बालक पल में 1 घंटे भजन कर लो, जवानी के 12 घंटे भजन का फल 1 घंटे, और बुढ़ापे में 24 घंटा भजन कर लो। पर भगवान का भजन नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर का भजन होता है, रोग का भजन होता है। ताजा ताजा फल भर जवानी में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को प्रिया प्रीतम के चरणों में भेंट कर दो, तो भगवान भी स्वीकार करते हैं और पार्षद देह की प्राप्ति कराते हैं। जवानी में भजन होता है, बुढ़ापे में शरीर का भजन होता है। ताजा ताजा फल सबको अच्छा लगता है। इच्छा जागृत हो गई, ठाकुर जी को भोग लगाता, बड़ा सुंदर पका हुआ फल। श्री खोजी जी तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और उस फल को तोड़ करके लाए, धो करके, हम लोग संत कहते हैं अमनिया, शुद्ध करना, अमनिया करके धो करके और टुकड़ा किया। तो हल्का सा उसमें कोई जीव था, उसको अलग किया और थाल में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई कीड़ा हो तो उसको भी ठाकुर जी को भोग लगाए, बोले अपनी कथा सुनी है, ऐसा उल्टा नहीं है, पकड़ना चाहिए। उस कीड़े को अलग रखा और जो ही वो फल ले जाकर श्री ठाकुर जी के सामने जुगल सरकार को भोग लगाया, तुरंत ही वो कीड़ा मर गया। और कीड़े के मरते ही बैंड बाजे बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे। खोजी जी ने कहा, हमारे गुरु जी का मन इस आम में अटक गया था, इसलिए गुरु जी ये कीड़ा बन गए थे, देखो शरीर छूट गया और गुरु जी वैकुंठ धाम में पहुंचे। बोलो वृंदावन। मैं बात वैकुंठ की कर रहा था,
इतना दर्शन का आनंद मिला। श्री रामानुजाचार्य जी रात को 12 बजे लक्ष्मी नारायण जी ने दर्शन दिया। जब प्रभु अंतर ध्यान हुए, क्या आनंद आया। वो गुरु जी की वाणी को भूल गए और उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। करुणा, कृपा समुद्र। रामानुजाचार्य जी को कृपा का, दया का समुद्र बताया है। और मंदिर के ऊपर जहां ध्वजा लगाई जाती है, गोपुर है आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उच्चार्य, और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र ऊपर जाकर के बड़े जोर से बोले। रात को 12 बजे 72 श्रवण निधार्य, कितने ही गुरुदेव भाई पद्धति न्यारी न्यारी रामानुजाचार्य के चरित्र में आया है। 72 लोगों ने कानों में सुना मंत्र और वहीं उनको लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ। गुरु जी के पास शिकायत हुई, गुरु जी आपकी आज्ञा की अवहेलना की है रामानुज ने। रामानुजाचार्य जी को, रामानुज बालक को बुलाया गया। गुरुदेव ने कहा, क्यों रे, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बहुत क्रोध में थे गुरुदेव। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, गुरुदेव आपने जो नाम दिया, मैंने उस नामी का साक्षात दर्शन किया। वो कितने करुणा वरुणालय हैं, करुणा के समुद्र हैं, दया के सिंधु हैं। तो मैंने मंत्र इसलिए सुनाया कि इस मंत्र को जो सुनेगा वो बैकुंठ में जाएगा और मैं नरक में जाऊंगा, तो मैं नरक में पड़ा रहूंगा। आपने कहा तो बैकुंठ में जाने वाले मेरे शिष्य मेरे प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मेरे गुरुदेव नरक में पड़े, तो मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं, हमें नरक से छुड़ा करके अपने धाम बैकुंठ में ले जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। गुरु जी खोज रहे थे किसे हम संप्रदाय का आचार्य बनावें, किसे गुरु बनावें। गुरु बनने का अधिकारी कौन है जिसके हृदय में इतनी करुणा है कि शिष्य के कल्याण के लिए नरक में जाने को तैयार है और शिष्य को प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए। ऐसी भावना जिस महापुरुष के हृदय में है, वही महापुरुष गुरु और आचार्य बन सकता है, वही संप्रदाय का भार संभाल सकता है। तुरंत गुरुदेव ने मस्तक पर तिलक लगाया और आचार्य की पदवी से सुशोभित किया, जो श्री जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य के नाम से, श्री संप्रदाय के नाम से प्रख्यात हुआ। श्री नाभाजी का नाम नारायण दास जी था, लेकिन गुरु जी ने नाभाजी का, खोजी जी का नाम कुछ अलग था, उनका नाम खोजी चल गया। हमारे एक घमंड देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के थे, जिस निम्बार्काचार्य जी की परंपरा चल रही है। ये संप्रदाय कहाँ से चला? निम्बार्क संप्रदाय। मैं बात घमंड देवाचार्य जी की कह रहा हूँ, ये निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं। निम्बार्काचार्य जी के गुरु जी श्री नारद जी, नारद जी के गुरु जी श्री सनकादिक जी, और सनकादिकों के गुरु जी हंस भगवान। भागवत में प्रकरण आया है। एक समय की बात है, श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे ब्रह्मलोक में सनत सनातन सनातन सनत कुमार भ्रमण करते हुए आए और पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। बोले हाँ बेटा पूछो। गुणेशा विशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरति तीरशो। पिताजी चित्त गुणों में समाया है, गुण चित्त में समाया है। जैसे जल और चीनी दोनों मिलकर के एक हो गए, चीनी से जल को अलग नहीं कर सकते, जल से चीनी को अलग नहीं कर सकते। दूध में पानी मिल गया है, पानी को दूध से अलग नहीं कर सकते, दूध से पानी को नहीं मिला सकते। दूध और पानी मिलकर एक हो गया है। और जब तक ये चित्त गुण से अलग नहीं होगा, गुण चित्त से अलग नहीं होंगे, तब तक त्रिगुणातीता अवस्था साधक की प्राप्त नहीं होगी। और भगवान तो त्रिगुणातीत स्वरूप है, जीव का कल्याण कैसे होगा?
बड़े क्लिष्ट प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को न तो कोई सुनने का अधिकारी है और न बेचारा सुन पाता है, और कहने वाला भी कहने में असमर्थ हो जाता है। इन प्रसंगों को आजकल न कोई भक्तमाल भागवत में कहता है और न कोई बेचारा सुनता है, क्योंकि निद्रा देवी की कृपा हो जाती है ऐसे प्रसंग श्रवण करने का। महाराज, पिताजी श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण प्रधान बताया है। हालांकि ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रभु की लीला है। ब्रह्मा जी सृष्टि के चिंतन में थे, सृष्टि की चिंता थी, रजोगुण में प्रवृत्त थे। और ये प्रश्न है त्रिगुणातीत अवस्था में स्थित परमहंस अवस्था में जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनके प्रश्न करने का विषय है, उनकी स्थिति का विषय समाधि भाषा का प्रश्न है। और समाधि में जो स्थित है वही इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। देहाभिमानी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा जी ने देखा मेरे बच्चे मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, अब मैं क्या कहूं इनको, जवाब नहीं आया। सोचने लगे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, इसमें प्रभु की इच्छा है। ध्यान करके देखा, भगवान का स्मरण किया, इतने में सफेद सफेद रंग के एक हंस के रूप में प्रकट हुए। बोलो हंस भगवान की। निम्बार्क संप्रदाय को हंस वंश भी कहा है। हंस सफेद रंग का होता है, इसीलिए निम्बार्क संप्रदाय के जितने भी संत हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और वास्तव में संतों की परंपरा यही है, क्योंकि इस परंपरा में शुद्ध स्वच्छ वस्त्र हैं। सनकादिक जी आचार्य हैं, सनकादिकों ने शादी विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी से सनकादिक जी। अब बीच इधर ब्रह्मा जी बैठे हैं, इधर सनकादिक जी बैठे हैं, और बीच में हंस भगवान आटक। अच्छा, कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हो तो तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तीसरे को बुलाया गया तब तो जा सकता है ना। भाई ब्रह्मा जी ने बुलाया भगवान को, प्रभु आइए, मेरी लाज बचाइए, मेरे बच्चे मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मेरी रक्षा करो प्रभु। हंस भगवान को देखते ही सनकादिकों ने प्रश्न किया, आप कौन? आप कौन? इसी को वेदांत कहते हैं। मैं कौन, आप कौन, यही चर्चा करनी चली थी। इसी को वेदांत कहते हैं। वेद का अंत, वेद का शिरोभाग, वेद का अंतिम भाग। जैसे दूध का अंतिम भाग घी है, मक्खन, और उसके बाद घी। वेद का अंतिम भाग भागवत है, भागवत का अंतिम भाग रासलीला है, और उसका भागवत का सार है रसिकों की वाणी। जैसे श्री केलीमाल जी और जैसे हरिवंश जी की चतुरासी, श्री भट्ट देवाचार्य जी की जुगल शतक और हरिदास देवाचार्य जी की वाणी। ऐसे दूध का अंतिम भाग होता है घी, ऐसे ही वेद का अंतिम भाग होता है वेदांत, जिसको कहते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। यही वेदांत का सार होता है। अधिकतर विद्वत सम्मेलनों में चर्चा इसी प्रकार की होती है। इसके 4 संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैताद्वैत। वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है। द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है? दो इति, इस प्रकार वो दो है। निम्बार्काचार्य जी कहते हैं इस प्रकार वो दो है। कैसे? बोले ज्ञान स्वरूपं च हरेर्दीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनं तमाहु। निम्बार्काचार्य जी के वेदांत दशम श्लोकी का प्रथम श्लोक। भगवान भी ज्ञान स्वरूप है और ये जीव भी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अंतर इतना है, एक स्वतंत्र है, एक परतंत्र है।
ईश्वर परमात्मा एक ऐसे दो पक्षी है, उनकी पक्षी की द्वा सुपर्णा से ही जा सखाया हुआ, ऐसा भी उदाहरण दिया। ज्ञान स्वरूपंच हरे अधीनम, श्री ईश्वर भगवान परमात्मा, ईश्वरेति भगवान में थी परमात्मेति शब्द थे, वो पूर्ण है, पूर्ण विदम, वो पहले भी पूर्ण था, बीच में भी पूर्ण है और अंतिम में भी पूर्ण रहेगा, वो कभी भी अपूर्ण नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो परमात्मा है। अरे भैया, उस ब्रह्म की और परमात्मा की वृंदावन बड़ी दुर्दशा हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी, जहाँ ठाकुर को ठाकुर, ठाकुर को ठाकुर, वह ठाकुर को ठाकुर ठकुराए, जिसको ठाकुर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म को ढूंढो पुराण गायन, वेद ऋचा चौगुने चायन। रसखान जी कहते हैं, बैठो तुलो वो कुंज कुटीर में श्री राधिका पाए। वो श्री राम वृंदावन में सेवा कुंज निधुवन में किशोरी जी के चरण दबाते हुए मैंने उस ब्रह्म को देखा, मैंने उस ईश्वर को देखा, मैंने उस परमात्मा को देखा, जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वो ब्रह्म है क्या? जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाता। एक सूर्य होता है, एक सूर्य का प्रकाश होता है। अब ये वेदांती लोग क्या करते हैं, सूर्य वाला इधर खड़ा हो गया, किरण वाला इधर खड़ा हो गया, किरण वाला सूर्य से झगड़ा करता है और सूर्य वाला किरण से झगड़ा करता है, दोनों आपस में लड़ते हैं। सूर्य से, सूर्य की किरण को अलग नहीं कर सकते। श्री राधा रानी के श्री चरणारविंद के नखाग्र भाग की ज्योत्सना से, उनके चरण के नूपुर के बजने मात्र से करोड़ों ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद भी एक ऐसा आनंद है, जिस किसी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के प्रकाश का दर्शन करता है, उसकी देह विस्मृत हो जाती है, उसके शरीर को फावड़े से काटो, अस्त्र से काटो तो उफ नहीं करता है। ऐसे ब्रह्म का आनंद। तत्पादम ब्रह्मानंदैकवादा कतिचन भगवत वंदनानंद मत्ता केचित गोविंद सख्याद्यंतम परमानंद मन्ये सुगंते श्री राधा किंकरी नाम त्वकिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम तत्पादाम भोज राजन लक्ष्मणी विलसत ज्योति एका छटा। श्री राधा रानी की सखी एक कहती है, अरे यार रहने दो, क्या ब्रह्म की चर्चा करते हो? ब्रह्मानंदैक वादा, वाद माने रास्ता, वाद माने वाद विवाद। ये ब्रह्म की चर्चा करना तो एक प्रकार से वाद विवाद की चर्चा करना है, और हमें जिस रास्ते पे नहीं जाना, अरे यार उसकी चर्चा करें क्यों? ब्रह्मानंदैक वादा, हाँ ठीक है, वो भी एक रास्ता है, बहुत अच्छा है। निर्गुणवादियों को जो निर्गुण की उपासना करते हैं, निर्गुण सगुण ही नहीं कछु भेदा। अरे सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जब तक देखा नहीं है तभी तक भेद है, और जिस दिन देख लेंगे उस दिन अभेद दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, और जब अभेद दृष्टि प्राप्त होती है तो खलविदम ब्रह्म सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि। ये समाधि भाषा है, ये देहाभिमानियों की भाषा, प्राकृत भाषा, लौकिक भाषा नहीं है। हमारे ललित किशोरी देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, हम में कुंज, कुंज में हम हैं। क्या है? सोहमस्मि का अर्थ क्या होता है? जो तुम हो सो मैं हो। अरे सवई रानी है जहाँ तो पानी कौन भरेगा? जब कवर में नहीं पढ़ेंगे, काखा गागा नहीं पढ़ेंगे, तो एमए क्लास की पुस्तक पढ़ा दो, किस काम की? साधक की साधना प्रारंभ होती है, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तुम्हारा नित्य दास। यहां से साधना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन साधना की पराकाष्ठा तन बन किदों बन तन भयो कछ ब्योरो वर्ण न जाए। ये वृंदावन ही तन है कि तन ही वृंदावन है, कुछ पता नहीं पड़ता है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं,
कुंज बिहारी सोई मम है, ललित प्रिय के रस में सम है, अब काहू की रही न गम है, प्रभु जो हो तेरा तू मेरा राजी कसम, करे कह काजी लोग बको तेरा। हाओ तू एक, अरे यार हम तुम दोनों एक हैं, वेदांत की भाषा। हाओ तू एक अनेक गने, गुण दोष न किसहु केरा, जल तरंग लो सहज समागम। एक जल है, एक तरंग है, तरंग जल से तरंग वाले कह रहे हैं तरंग असली है, जल वाले कहते हैं जल असली है। बोले जल झूठा है, एक कहता तरंग झूठा है, एक कहता सूर्य झूठा है, एक कहता सूर्य का प्रकाश झूठा है। दोनों आपस में झगड़ करके झगड़ करे मतवाद, हाथी देखो आदरण निज मन के अनुमान, कान पूछ पद पीठ तर गयो सबन उर्मान, गयो सबन उर्मान, बिटौरा सूप पेट तर झगरे संत महंत, निगम आगम पुराण वन। भगवत सिख अनंत संगवर कीजे हाथी, जिसने अच्छा हाथी जा रहा था, हाथी के साथ उसका जो पहलवान था हाथी के ऊपर बैठा था, उसने शोर मचाया, हटो हटो भागो चलो। सामने से सूरदास की मंडली आ रही थी, एक आंख वाला था, एक आंख वाले के कंधे पर पीछे सूरदासों की लाइन लगी थी, पता नहीं कितने थे। आंख वाले ने देखा हाथी आया, हाथी आया। आंख वाला कहता है हट जाओ बगल को, हाथी आया। और सूरदास ने कंधा छूट गया तो अलग अलग सूरदास बिखर गए, कहाँ है हाथी, कहाँ है हाथी। और हाथी बेचारा इतना सीधा है, इतना सरल है, इतना कृपालु है, इतना दयालु है, इतना करुणा सागर है, चुपचाप खड़ा हो गया। सूरदास ने इधर उधर किया, सूरदास के पकड़ में हाथी का पैर आ गया। सूरदास कहता है आहा मैंने देखा हाथी कैसा है। बोले हाथी ऐसा है जैसे केले का खंभा। उसने केले का खंभा भी पकड़ लिया होगा। दूसरा सूरदास था, उसने कहा नहीं वो तो सूप सरी का होता है, सूप जिसमें तो अनाज पटकते हैं। तीसरा सूरदास बोला नहीं नहीं वो झाड़ू सरी का होता है, पीछे की पूंछ पकड़ में आ गई। और एक सूरदास बोला नहीं गलत है, झूठ है, उसने पेट पकड़ा था हाथी का। बोले वो कंडों के ढेर के समान है, जो कंडे रखे जाते हैं ना बिटौरा कहते हैं, यहाँ कुछ राजस्थान में जो भी बोलते हैं, ब्रज में उसे बिटौरा कहते हैं, कंडों के ढेर। वो कंडों के ढेर के समान, ओ इतना बड़ा, उसने हाथ पसारे, इतना बड़ा, कितना बोले इतना बड़ा। अब वो सभी सूरदासों ने अपने अपने हाथ में डंडा ले लिया और सूरदास झगड़ा करने बैठे, एक दूसरे के सिर पर डंडा मारना प्रारंभ किया। बोले वो हाथी ऐसा है, वो हाथी ऐसा है, वो हाथी ऐसा है। तब जिसने आंखों से देखा था, देखने वाले गुरुजी जो सामने थे, जिनके कंधे पर सूरदासों का आश्रय था, वो कहता है अरे यार क्यों झगड़ा करते हो बिना मतलब में। बोले क्या बात है गुरुजी। बोले बात ये है मैंने उस हाथी को देखा है, वो हाथी सूप भी है, वो हाथी कदली का वृक्ष भी है, केले का पेड़ भी है, वो हाथी कंडों के ढेर के समान भी है, वो हाथी सूप के समान भी है, उसके कान सूप है, उसके पैर कदली है, उसका पेट कंडों का ढेर है। क्यों झगड़ा करते हो। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं वादो नावलंब्य है, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्म ही है, वो सोहम ही है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। वो दासो हम ही है, ऐसा भी ठीक नहीं है। वो सोहम भी है,
वो दासोहम भी है, वो निर्गुण भी है, वो निर्गुण निराकार भी है, वो सगुण भी है, सगुण साकार भी है। उसको किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि वो असीम है। भगवत कृष्ण जी कहते हैं, ना ही द्वैता द्वैत हरि